Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन के लिए बैच की ज़रूरत होती है या फिर बैच लेना क्यों ज़रूरी है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे बैच के रिगार्डिंग एंड किसी भी बैच को परचेज करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपको ये भी जानना है तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में वो वाला वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग जाके देख सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो बैच लेने में। ठीक है, अब हम हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं कि बैच लेना क्यों ज़रूरी है या फिर अगर हम बैच नहीं लेंगे तो क्या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। पहली चीज़ जो मैं इस वीडियो को स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर कर दूँ, देखो बैच लेना और सिलेक्शन होना दोनों का आपस में रिलेशन है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बैच लोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा और ऐसा भी नहीं है कि बैच लेने से आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा होता कि बैच लेने से सिलेक्शन हो ही जाता तो ऑलमोस्ट सब बच्चों का हो गया होता, क्योंकि बैच तो बहुत सारे बच्चे लेते हैं और हर साल लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये, ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने बैच नहीं लिया है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बैच नहीं लेते हैं बट वो फिर भी एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में होते हैं। जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं, मैंने भी बैच नहीं लिया था अपने टाइम पे। पर देखो ये चीज़ टोटली डिपेंड करती है कि आपके पहले से कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। अगर आपको पहले से सारी चीज़ें आती हैं, लाइक अपने 11th-12th में आपने अच्छे से पढ़ा है एंड आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे बट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, वैसा वाला अगर है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। बट क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, मैं पहले 5 रीज़न ऐसे बताने वाली हूँ आपको जिसमें आपको बैच लेना चाहिए। फर्स्ट इज, अगर आपके 11th-12th में आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है तो अगर आपके 11th-12th में लाइक आपका 11th-12th ऐसे बीता है कि जैसे तैसे करके पास हो गए हैं, उसमें आपने अपने जो भी मेन सब्जेक्ट्स थे जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनमें आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, बस आप पास हो गए हैं, तो आपको बैच ले लेना चाहिए एंड डेफिनेटली लेना चाहिए। क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो क्लियर नहीं है उनको क्लियर करना है। तो आपको लाइक अगर चाहिए कि देखो यूट्यूब से भी पढ़ने वाले यूट्यूब से भी पढ़ लेते हैं, बट अगर आपको यूट्यूब से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है या फिर आपको लग रहा है कि आपको एक सिस्टमैटिक वे में सारी चीज़ें पढ़नी है तो आपको बैच ले लेना चाहिए। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर नहीं है, पढ़ाई में अच्छे थे आपने अच्छे से की है, बट आपको लग रहा है कि आपको नहीं आपको बैच लेना चाहिए ताकि आप अच्छे से और अच्छे से प्रिपरेशन कर सको, तो उस केस में भी आपको बैच ले लेना चाहिए। अब तीसरी कंडीशन ये आती है कि आपको चाहिए कि एक गाइडेंस रहे मेरे पास और मैं सारी चीज़ें अपनी टाइमली अकॉर्डिंगली कवर कर पाऊँ। लाइक आपका सिलेबस भी टाइम से हो जाए, आपको रिवीजन भी टाइम से हो जाए, आपको सारी चीज़ें मिल भी जाए, लाइक नोट्स और आपका टेस्ट और जो PDFs वगैरह होती हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर आपको मिल जाए एक ही जगह पे तो उस केस में भी आपको बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके पास बैच ज्वाइन करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, आपके पास उस बैच को अटेंड करने के लिए टाइम होना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिस्टेंसी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें नहीं है तो आप बैच लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप पहली बार, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप नहीं ले सकते, अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है आप लेके भी उसको कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, पढ़ ही नहीं पाओगे, और अगर टाइम नहीं है तब तो भूल ही जाओ। ठीक है, तो ये 4-5 रीज़न ऐसे बताए मैंने आपको कि आपको बैच ले लेना चाहिए जो ठीक है लेने लायक थे। अब बैच किसको नहीं लेना चाहिए, मतलब देखो ये ऐसा नहीं है कि मैं मतलब आपको डीमोटिवेट कर रही हूँ या फिर मैं आपको भटका रही हूँ, मैं आपको एक रियल रीज़न दे रही हूँ, यहाँ पे एक ऑथेंटिक चीज़ बता रही हूँ कि आपको क्यों नहीं लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। अब जैसे कि क्यों नहीं लेना चाहिए, मैं अपने केस की बात करती हूँ, क्योंकि मैंने बैच ज्वाइन नहीं करा था। तो मेरे टाइम पे क्या था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जब मैंने सोचा था कि मैं प्रिपेयर करूँगी एंट्रेंस के लिए, उस टाइम पे ना तो अच्छे बैचेस थे, ठीक है, जो भी थे उनके बारे में जितना मुझे पता था, और मेरे पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं थे उतने अच्छे से। जब मैंने स्टार्टिंग में मतलब सोचा था कि मैं प्रिपेयर करूँगी तो मेरे पास फ़ोन वगैरह उतना अच्छे से नहीं था, ठीक है, और दूसरे के फ़ोन में हम उतना नहीं पढ़ सकते, तो उस वजह से भी। और दूसरा चीज़ कि मुझे फिजिकल जो बुक्स रहती हैं उनसे पढ़ने में मुझे ज़्यादा कंफर्ट फील होता है फ़ोन के कंपैरिजन में, तो एक ये भी रीज़न था। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि देखो 11th-12th में, लाइक 11th में हमारे टाइम में ना कोरोना आ गया था, तो 11th में मैंने जितना भी पढ़ा था अपना खुद से पढ़ा था, और जो मैं ट्यूशन वगैरह जाती थी तो वहाँ पे टीचर जो मेरे थे फिजिक्स के और केमिस्ट्री के, दोनों के ही बहुत अच्छे थे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री 11th की काफ़ी अच्छे से क्लियर थी एंड 12th क्योंकि बोर्ड होता है तो उस टाइम पे भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, मेरे पास नोट्स भी थे जो मेरे ट्यूशन के टीचर्स के थे, नोट्स भी थे फिजिक्स और केमिस्ट्री के।
एंड बायोलॉजी में मैंने आपको बताया भी था कि मैंने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी थी। लाइक मेरे पास टाइम था 11th में भी बहुत अच्छे से, क्योंकि उस टाइम कोरोना था तो क्लासेस चलती नहीं थी, तो घर पे ही रहते थे। फिर 12th में स्टार्ट हो गया था, बट फिर जब मैंने बीएससी किया था तो उस टाइम पे भी मेरे पास बहुत अच्छे से टाइम था कि मैं आराम से चीज़ों को कवर कर पाऊँ। तो उस टाइम पे भी मैंने मतलब खुद से ही पढ़ना प्रेफर किया था, और यूट्यूब से मैं पढ़ती थी। जैसे मुझे लेना था, जैसे बायोलॉजी का मुझे लेक्चर लेना है तो मैंने कोई वन शॉट देख लिया, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में जो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही तो उसके लिए मैंने वीडियोज़ देख ली है। बट ऐसा नहीं था कि किसी पर्टिकुलर बैच से जुड़ के या फिर किसी पर्टिकुलर टीचर से जुड़ के ही वो पढ़ाई करी हूँ। जहाँ से समझ में आता था मैं वहाँ से देख लेती थी। अब बात करी जाए गाइडेंस की, तो गाइडेंस मतलब आप जैसे यूट्यूब पे अब तो आपको बहुत सारे लोग मिल गए हैं जो गाइड करते हैं, जो चीज़ें बताते हैं। लाइक मेरे जैसे जो लोग की टाइम है तो अब पार्ट टाइम में स्टूडेंट्स को गाइड भी कर दिया, बता भी दिया चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, या फिर कैसे आपको पढ़ना है, किन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, किन चीज़ों से आपको बच के रहना है। तो ये वाली चीज़ें हो गई, ठीक है। तो मैंने भी अपने टाइम पे 1-2 लोगों को देखा था, ठीक है। जैसे छोड़ो, नाम नहीं बता रही मैं, अगर आप लोग करोगे कमेंट तो मैं बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद ये तो गाइडेंस वाली बात होगी। फिर जो मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स को चाहिए रहता है कि उनके पास मटेरियल हो, लाइक टेस्ट सीरीज हो गया, आपका पीडीएफ्स हो गया, आपके पास टाइम से नोट्स आपको जो ट्यूशन वाले या फिर कोचिंग वाले जो प्रोवाइड कराते हैं बैचेस में, तो वो चीज़ तो मेरे पास देखो नोट्स की कमी नहीं थी, मेरे पास नोट्स थे पहले से। और बायोलॉजी का स्पेशली बताऊँ तो नोट्स वगैरह नहीं थे, बट मैंने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी थी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने यूट्यूब से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने 2023 में एग्ज़ाम दिया था, तो उस टाइम पे उतने ज़्यादा मतलब चैनल्स भी नहीं थे इस सी नेट के लिए। अभी तो आप एक सिर्फ सी नेट डालोगे तो इतने सारे चैनल्स आ जाएंगे, उस टाइम पे उतने चैनल्स अवेलेबल नहीं थे, तो कुछ लिमिटेड चैनल्स ही थे जिनसे मैंने अपनी पढ़ाई करी थी। तो ये चीज़ हो गई। तो अब आपको क्या लग रहा है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं? ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स पहले से क्लियर हैं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपके पास बुक और नोट्स वगैरह भी हैं पहले से, और आपको लग रहा है कि आप कंसिस्टेंट हो, आप खुद से पढ़ सकते हो, आपको फ़ोन से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, तो आप बैच को स्किप कर सकते हो, कोई ये नहीं है। बट ये है कि आप अभी क्या है कि टेस्ट सीरीज अवेलेबल है कई सारी, तो आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग या फिर जो टेस्ट सीरीज आपको सस्ती लग रही है या फिर जहाँ पे आपको लग रहा है कि अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, तो आप 1 से 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपकी अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। और वो लोग जिनको लगता है कि कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर नहीं है, उन्हें एक गाइड चाहिए पढ़ने के लिए, नोट्स वगैरह भी उनको टाइम से चाहिए, टेस्ट सीरीज वगैरह भी उसमें इंक्लूड हो, तो अगर ऐसी वाली प्रॉब्लम है तो आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हो। बट बैच ज्वाइन करने से पहले कुछ चीज़ें याद रखनी होती हैं, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वाली वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप लोग जाके उसको चेक कर सकते हो। सो यही था आज के वीडियो में। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी का सिलेक्शन उसके बैच पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है आपकी कंसिस्टेंसी पे, आपकी डेली हार्ड वर्क पे, कि आप कितना उसको पढ़ रहे हो, कितना आप चीज़ों को रिवाइज कर रहे हो, कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि सारे बैच लेने वाले बच्चों के सिलेक्शन हो जाते हैं और जो नहीं लेते उनके सिलेक्शन नहीं होते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने खुद है, तो आप समझ सकते हो कि अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।